बिहार की सियासत में एक कहावत है, अग्रे नियति इति नेता, अर्थात नेता वही है जिसमें लोगों को आगे ले जाने की क्षमता हो। ये गुण बिहार के कर्पूरी ठाकुर में कूट कूट कर भरा हुआ था। वो सबको आगे बढ़ाते रहते थे और कहा जाता है कि उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में पटना में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर बिहार के युवाओं के बीच काफी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब जमाना सीएम नीतीश कुमार का है और उनके साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी पर सबसे युवा चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव काबिज है और नीतीश कुमार भी युवाओं को, लड़कियों को, महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। वे जब भी मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं तो कहते भी हैं कि हमें युवाओं को आगे बढ़ाना है। आजकल तो वे तेजस्वी यादव की ओर भी इशारा करके कहते हैं कि इन्हीं लोगों को तो अब आगे बढ़ना है। और जहां नौकरी बांटने की बात है तो कर्पूरी ठाकुर के बाद अब नीतीश कुमार ने इतिहास को दोहराया है। एक बार फिर से बिहार में इतिहास की पुनरावृत्ति हुई है। पटना के गांधी मैदान में बड़ा आयोजन कर 10,000 से अधिक लोगों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। शायद नीतीश कुमार के शासन में पहली बार एक साथ 10,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। देखा जाए तो बिहार का आज ये मेगा शो कई मायने में रिकॉर्ड साबित होगा और ये आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम भी देगा। आगे की सरकार के लिए ये भी प्रेरक बनेगा। केंद्र सरकार के लिए भी ये पॉजिटिव अप्रोच होगा, जहां बेरोजगारी इन दिनों चरम पर है और कोरोना काल के बाद कई सेक्टरों में नौकरियां छीनी जा रही हैं। तीसरा, इस मेगा शो के जरिए अन्य राज्यों को भी बिहार सफलता की राह दिखाएगा। लेकिन इतना तो हो ही गया है कि 2020 के चुनाव से पहले तेजस्वी यादव जिस नौकरी देने की बात कर रहे थे उस राह पर वो चल भी पड़े हैं और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुलकर उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। यूं कहिए कि आज के मेगा इवेंट के बाद बिहार की सियासत में चाचा भतीजे की ये जोड़ी और भी हिट होगी। दरअसल पहले आज की बात करते हैं कि आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित मेगा इवेंट में क्या कुछ हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 10,459 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया। इनमें 8,246 सिपाही और 2,213 अवर निरीक्षक शामिल हैं। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कानून का राज बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और आपका दायित्व है। हमने पहले से पुलिस बल की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। आर्मी से रिटायर्ड लोगों को सबसे पहले सैप के तौर पर बहाल किया। आज के डेट में बिहार में लगभग 1,08,000 के पास पुलिसकर्मी हैं, लेकिन इनकी संख्या में 1.5 लाख से अधिक करनी है। हमने पुलिस में 35% महिलाओं की सीट रिजर्व की। ये काम हमने 2013 से ही शुरू कर दिया था। तब हमने पुरुषों से कहा था कि जलिए नहीं, माँ ने हमें जन्म दिया है, इसलिए महिलाओं की आबादी बढ़नी ही चाहिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि राजगीर के पुलिस एकेडमी को और भी बढ़ाना है। उन्होंने सीनियर अधिकारियों के जोर देकर कहा कि प्रॉपर ट्रेनिंग कराइए, तब पुलिस बल को भेजिए फील्ड में, हर तरह के काम में उन्हें सही से लगाइए। सबको पेट्रोलिंग पर ध्यान देना होगा। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। शराबबंदी पर भी उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ना कोई पुलिसकर्मी शराब पीजिए और ना ही किसी को पीने दीजिए। वहीं तेजस्वी यादव ने विरोधियों पर कमेंट करते हुए कहा कि क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को ये पच नहीं रहा है। 33% महिलाओं के आरक्षण की तेजस्वी ने खूब तारीफ की। सब लोग मिलकर काम करेंगे। धर्म जाति से बड़ा देश और राज्य है। यहाँ भाईचारा और शांति है। इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। इसे आप लोग बनाए रखिए और बनाए रखने में मदद भी कीजिए। बिहार में हमारी सरकार कमिटमेंट को पूरा करने में लगी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी और रोजगार देने में हम लगे हुए हैं। अब बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर के समय की। करीब आज से 45 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही 10,000 डॉक्टरों, इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दिए थे। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ था। पहली बार वे 1970-71 में मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार 1977 से 79 में इस कुर्सी पर काबिज हुए थे। तब उन्होंने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया था और उस कार्यक्रम में करीब 10,000 इंजीनियरों और डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर ने शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में जो अमिट छाप छोड़ी वो आज भी उन्हें प्रासंगिक करता है। कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री ही नहीं, इसके पहले वे 1 बार उप मुख्यमंत्री समेत वर्षों तक नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। वे बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। 1967 में जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त में कराने की घोषणा भी की थी। उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य कर दिया था। रोजगार के प्रति प्रतिबद्धता ऐसी कि कैंप आयोजित कर डॉक्टरों और इंजीनियरों को नौकरी दे दी।
इतने बड़े पैमाने पर राज्य में कभी इनकी बहाली नहीं की गई थी। बहरहाल जननायक के रूप में फेमस कर्पूरी ठाकुर के इतिहास को अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से दोहराया है। नौकरी सरकार के एजेंडे में शामिल है और यही वजह है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आते ही तेजस्वी यादव ने मीडिया से खुलकर कहा कि हम अपने एजेंडे पर कायम हैं। हमारी सरकार ने नौकरी को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। हमने इसके लिए मुख्यमंत्री जी से बात की है और कुछ न कुछ जरूर करेंगे। कम से कम 4-5 लाख नौकरियों के लिए तो कुछ न कुछ करेंगे ही। ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन धमाका तब हुआ जब तेजस्वी यादव के ऐलान को अपना समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से 15 अगस्त को तिरंगा लहराते हुए बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर रोजगार देने के मामले में तेजस्वी यादव से एक कदम बढ़कर बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि हमारी सरकार राज्य में न केवल 10 लाख बल्कि 20 लाख नौकरी और रोजगार प्रदान करेगी। हम दिशा में काम करेंगे, यानी 10 लाख नौकरियों के बाद 10 लाख रोजगार यानी अन्य व्यवस्थाओं से अतिरिक्त नौकरियां भी दी जाएंगी। अभी तक इस घोषणा के ठीक से 3 माह भी नहीं गुजरे हैं कि इसका असर दिखने लगा और अब तक लगभग 1 लाख युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। और इसी में आज का ये मेगा शो भी है, जहां बड़ा आयोजन कर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए 10,459 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। लाइव सिटीज के लिए पटना से राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।